वचन सुनोगे तो इसकी गंदगी से बचने लगोगे, आप बचने की तैयारी करोगे। ये तो सब काम करना पड़ेगा, बगैर किए तो कुछ होना नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, ये नैमिषारण्य तपोभूमि, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, ऐसे नहीं है। ऐसी पावन पुनीत धरती अन्यत्र कहीं नहीं। और इसकी महिमा भी यानी संत महापुरुषों ने बताई। रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए आप, तो तुम्हें जानकारी हो जाएगी कि ये भूमि कैसी है। लिखा, तीर्थवर्त नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ है नैमिषारण्य, अत्यंत पावन पुनीत है। यहाँ पर जब कोई साधक आएगा और नाम की साधना करेंगे तो उनको सच्ची सुख शांति मिलेगी, उनके लिए लिखा। तो अगर यही पढ़ लेते आप जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, तो इस धरती का लाभ लोग ले लेते। लेकिन उसको भी नहीं पढ़ा, ना पढ़ा ना उसको समझा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। इतनी बड़ी ये धरती है, आखिरकार नैमिषारण्य तपोभूमि के बारे में इतना उच्च कोटि का आदर्श क्यों प्रस्तुत किया गया, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी जब लोगे, जब अच्छे काम करोगे, अच्छा खान पान, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छे विचार, तभी तो आप अच्छाई को समझ पाओगे। और बुराई में लगे रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। और इसमें बुराई की बाहुल्यता है, जिसको देखो बुराई फट से करने लगता है। अच्छे काम करने की तो क्षमता नहीं रही। शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त में अच्छे काम सोचने और करने की क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है, क्योंकि जब सत्संग मिलेगा तो बुद्धि में विवेक ज्ञान आएगा, और कहीं से नहीं आ सकते। महापुरुषों ने लिख के बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संत महापुरुषों के वचनों के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं हो सकता, निरपरक पहचान भी नहीं हो सकती है। वो कहा, ये हरि की कृपा। जब हरि की कृपा, भगवान की कृपा होगी तो वो संत महापुरुष आपको मिल जाएंगे और वो आपको युक्ति दे देंगे, सारा रास्ता खोल देंगे, और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लेंगे। उनका स्वार्थ का रास्ता नहीं, परमार्थ का होता। यही तो हमें आपको सोचना है कि स्वार्थ का रास्ता कहाँ, परमार्थ का कहाँ। अगर परमार्थ का रास्ता मिल जाए तभी हम आप परमार्थी डगर पर चल सकते हैं और परमार्थ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो परमार्थ कराने वाले नहीं मिलेंगे तो हम परमार्थ को जानते भी नहीं, क्योंकि हमारा आपका लगाव शुरू से स्वार्थ में रहा है। परिवार में, समाज में, देश में, शरीर में, शरीर के भोगों से, लाभ से, इससे आप हमारा आपका सरोकार रहा, संबंध रहा है। लेकिन परमार्थ तो हमने कभी सुना भी नहीं। जब सुना नहीं तो आप करोगे कैसे? इसलिए संत महापुरुषों ने परमार्थ का रास्ता रखा। जब परमार्थी डगर पर चलोगे तो इधर का भी बन जाएगा, उधर का भी बन जाएगा, क्योंकि परमार्थ एक ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ सच्चाई अच्छाई की जानकारी देता है कि हमको किस तरह रहना है, किस तरह का खान पान करना है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, किनकी बात माननी, किनकी सुननी, किनकी नहीं सुननी है। ये सब जानकारी को परमार्थी डगर कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इस नाम की महिमा, नाम की महिमा तो हर युग में, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया। जैसे योगियों ने जब हरि नाम जगा लिया, तब सतयुग में हरि नाम का प्रचार हुआ। जो लोग उस नाम से जुड़े उनका काम हो गया। अब ये है, नाम जिस मंडल मुकाम से आता, अगर उसका सुमरन ध्यान करो, उसकी मान प्रतिष्ठा सम्मान से उच्चारण करो,
तो वो नाम उसी लोक तक आपको पहुंचा सकता। ये नाम की महिमा है। जो त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, तो उसका जो नाम उस समय जिन लोगों ने नाम लिया, देखो समय की बात, समय पर नाम लोगे, समय निकल जाएगा तो नाम की महिमा समाप्त हो जाती। केवल जानकारी में रहेगा, लेकिन उस नाम के लेने से तुम्हारा कोई वर्तमान में काम नहीं होगा। काम तो समय का नाम करता। तो जिन लोगों ने उस नाम को लिया आदर श्रद्धा भाव से, उनका काम हो गया। इसके बाद द्वापर आ गया। द्वापर में जो कृष्ण का नाम जगाया, कृष्ण नाम जगाया गया। जिन लोगों ने उस नाम को लिया, वो नाम लेकर जो शक्ति आई, उनकी बातों को, उनके सिद्धांत उसूलों को उस पर चले, तो उनका भी लाभ हो गया। इसी तरह आज कलयुग है, तो कलयुग का भी नाम हमें आपको मिलना चाहिए कि भाई कलयुग में हम सब जीवों के लिए कौन सा नाम आएगा, क्योंकि हर युग अलग अलग है, एक चीज नहीं है। और हर युग में शरीर की उम्र अलग है, मन की ताकत अलग, इंद्रियों का संयम त्याग वैराग अलग, उनका खान पान अलग, उस समय भगवान का नाम अलग, और उस समय की साधना और पूजा पाठ भी अलग अलग, एक ही चीज नहीं है। ये संत महापुरुषों ने खोल के रखा कि कहीं जीव एक दूसरे युग के नाम में कहीं फंस कर समय न खराब करते, क्योंकि वो नाम तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो युग उस युग के लोगों के लिए था, तो उन लोगों को लाभ मिला। तो कलयुग का नाम तो बताया नहीं किसी ने, और जब बताने वाला आया तो हमने आपने उनको पहचाना। कितनी बड़ी बात। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये भी तो इशारा किया कि कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आएगा, कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए गुरु नाम आएगा। जब गुरु नाम आएगा, उस गुरु नाम का जब लोग स्मरण करेंगे और उसके बनाए नियम सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, तो उस नाम का लाभ उन युग के लोगों को मिलेगा। सब जगह देखो उन्होंने साफ साफ कहा, कोई पर्दा कोई भूल भर नहीं रखा, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि पर पर्दा, आंखों पर पर्दा, कानों पर पर्दा, कि हम समझ नहीं पाते उनके वचनों को, हम समझ नहीं पाते कि उन्होंने ऐसे वचन क्यों उच्चारण किए, समय समय की जानकारी क्यों दी, कि हर समय का काम अलग है। अगर समय की जानकारी न मिलती तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई कलयुग में भी भगवान का कोई नाम होना चाहिए। तो लिखा पढ़ी तो सब किया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। जबकि इस नाम की महिमा हर युग में, जब कोई काम आप संसार शरीर परिवार के लिए करते हो, जिसे शुभ कर्म करते हो, जो विद्वान पंडित ब्राह्मण आता है वो एक ही श्लोक पढ़ के सुनाता कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। कहा कि ये नहीं कहा ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु का ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरु को नमन किया जाता। कितनी बड़ी महिमा गुरु की। लेकिन आज कलयुग में हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली कि मालिक की दया से हमको सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए। गुरु का काम है ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराना, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराना, और राजपाट धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, इतिहास बनाना, पूजा करवा देना। लेकिन सदगुरु का काम, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। कितने बड़े हम सब कलयुग के जीव भाग्यशाली। किया तो कुछ नहीं, जबकि गंदगी के अलावा और कुछ है ही नहीं। इतने हम लोग गंदे हैं, लेकिन फिर भी दया करती हूँ। कहा ऐसे कमजोर जीवों के लिए ही तो संत महापुरुष आते हैं, जिनका कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता है, कोई आधार नहीं रहता है, कोई उनके बारे में सोचने करने वाला है ही नहीं। तो कहा लाख दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर हम समृतलोक मंडल में काल माया के कर्मों के जाल में फंसे जीवों को निकालने के लिए आ गए और अपना परिचय दे दिया।
क्योंकि कोई ऐसा आया नहीं था, जानकारी थी नहीं, तो परिचय देना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उन्होंने अपने काम का परिचय दिया कि मृत लोक मंडल में मेरे आने का एक ही कारण है, मैं किस काम के लिए आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं और किस धाम से आया। पूरी जानकारी कि मैं किसी बीच के लोग से नहीं आया हूं, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो जीवों को बीच में छोड़ दूं। मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूं जीवात्माओं को जगाने के लिए और इनको नाम नौका पर बिठाकर इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूं। कितना बड़ा परिचय मिला, लेकिन हम परिचय भी भूल गए उनके, क्योंकि सत्संग वचनों को सुना तो आपने, लेकिन आपके मन ने स्वीकार नहीं किया, धारण आपने किया नहीं। अरे गुरु धारण किया जाता, गुरु सुना देखा नहीं जाता, धारण किया जाता। जब धारण कर लोगे किसी चीज को तो वो आपकी हो जाती है, आपकी। जैसे जब लड़की पति को धारण करती है तो उसका हो जाता, उसका कोई रखवाला, उसकी कोई रक्षा हिफाजत करने वाला, सब तरफ से सुख शांति देने वाला कोई ना कोई हो जाता है, उसी को धारण कहते। अगर गुरु धारण किया जाए तो फिर गुरु में शंका कहाँ, फिर संदेह कहाँ, फिर भूल भ्रम कहाँ होगा। लेकिन धारण नहीं करोगे तो शंका तो बनी ही रहेगी। धारण माने स्वीकार करना, अपना बना लेना और अपने अनुसार हो जाना और उसको बना लेना, इसी को धारण कहते। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी चीज को धारण करते हो यानी ले लेते हो, अंदर से स्वीकार कर लेते, तो वो तुम्हारी हो जाती, उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाता और उसका तुम्हारे पर अधिकार हो जाता। इसी को संबंध कहते हैं। ये सम्माने बराबर का बंधन। तो बात तो समझने की है, जब समझोगे नहीं तो उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे तो उलझन बातों से नहीं सुलझाई जाती। उलझन को अपने आप बैठ के सुलझाना होगा, या जिसने अपनी सारी उलझनें सुलझा ली हो उसके पास चले जाओ, वो मिल जाएगा, तुम्हारी उलझन भी सुलझा देगा। तो जब संत महापुरुष आए, उन्होंने केवल अपनी जीवात्मा के लिए इशारा किया। जीवात्मा मालिक की है किसी की नहीं, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की है, न 33 करोड़ देवी देवताओं की। हमारी आपकी जीवात्मा सूरत केवल मालिक है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों को चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती, इसी तरह से हमारा आपका सच्चा पिता, सच्चा मालिक प्रीतम, वो मालिक है। उसी मालिक को सर्वेश्वर अनामी कहते। वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, और जिस नाम से वो अपने आप को प्रदर्शित कर दे, अपने आप को प्रकट कर दे, अपनी जानकारी दे दे, उसी नाम से लोग जानने लगते। उससे वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। ये सब जानकारी सत्संग से मिलेगी, वैसे जानकारी नहीं मिलेगी आपको। जब संत महापुरुष आए, उन्होंने केवल अपनी जीवात्मा के बारे में कहा और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई निंदा, आलोचना, बुराई, कोई किसी तरह की ये काम उनका नहीं। उनके जीवन का ये उद्देश्य ही नहीं, यही सच्ची जानकारी हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुषों ने अपनी जीवात्मा के बारे में क्या क्या कहा है, जरा 2 वचन सुन लीजिए आप। अगर ऐसे मैं बताऊंगा तो आप कहोगे मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं इधर उधर की। तो जो जो महापुरुषों ने कहा, अरे उनके 2 वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि जोड़ो री कोई सूरती नामों से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई
सूरति नाम से। जोड़ो री कोई सूरती नाम से। प्रभु किससे जोड़ने आए, मिलाने आए? रात पाट धन दौलत मान सम्मान इससे मिलाने नहीं आए, नाम से मिलाने। क्योंकि नाम ही तो काम करेगा, नाम ही उधर ले जाएगा। नाम में इतना आकर्षण, मैग्नेटिक पावर होता है, इतनी शक्ति होती है। जब नाम यानी मतलब मिल जाएगा तो नाम खींचेगा, नाम खींच करके उधर तरफ ले जाएगा। जैसे दाम पैसा इधर तुम्हारे मन को खींचता रहता है। कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ संपत्ति मिलेगी, कहाँ मान सम्मान मिलेगा, कहाँ अधिकार मिलेगा, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ स्वार्थ हल होगा, इधर खींचता रहता। इसी तरह कहते हैं जीवात्मा को नाम खींचता है, नाम उसका आधार है। इसी नाम को संतों ने शब्द कहा, शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। इसका यहाँ कोई भोजन नहीं। जो भोजन आप करते हो शरीर का करते हो, ये शरीर का भोजन है, जीवात्मा का भोजन नहीं है। जैसे शरीर को चलाने के लिए ये भोजन अनिवार्य है, ऐसे जीवात्मा को बलवान बनाने के लिए शब्द का आहार बहुत जरूरी। लेकिन शब्द आहार कोई यहाँ दे नहीं सकता। वो नाम भेदी, शब्द भेदी, तब संत सदगुरु आएंगे, वो नाम का आहार देंगे, नाम का आधार बना देंगे। जब इसको अपना भोजन मिलने लगेगा, ये भी बलवान हो जाएगी, तब ये अपने घर की तरफ चलेगी। अभी तो बेचारी चुपचाप बैठी है, जब से आई है उसका भोजन ही नहीं किसी ने दिया। जब भोजन नहीं मिला तो कमजोर हो गई, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। वही त्रिकुटी धाम में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी और अपने मित्र मन का इंतजार कर रही, क्योंकि जो वादा किया था, जब वो ऊपर से आई तो बीच में त्रिकुटी धाम में मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग के देखकर आ जाएंगे और हम तुमको बगैर साथ ले वापस नहीं आऊंगी। बस यही वचनबद्धता उसकी। इतने वचन में बेचारी फंस गई और वादा खिलाफी तो कर नहीं सकती। वो सत्य का रूप है, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो देखिए, एक मित्र दोस्त के साथ, अब यही है कि अगर दोस्त की पहचान नहीं है तो तुम फंस जाओगे। जिस विचारधारा में वो होगा वहीं आपको खड़ा कर देगा। तभी कहा संग और सोबत बहुत सोच के करनी चाहिए, जिससे कुछ मिले, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुमको लाभ मिले, वहां से तो जुड़ना ठीक है। जहाँ कोई लाभ ही नहीं है, निंदा आलोचना बुराई के सिवा वहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां जुड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या वही मिलेगा जो उसके पास भी दे दे। तो वो कैसा पूछ रहे कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरती नाम से। क्या कोई ऐसा है जोड़ने वाला जो तुम्हारी सूरत जीवात्मा को परमात्मा यानी नाम से जोड़ दे? या तुम्हारे में से कोई ऐसा जाग गया है जिसने अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ दिया? तो वो दोनों तरफ की चीज है। कैसा समझा के पूछ रहे हैं कि ये तन धन कुछ काम न आवे। 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 पड़े लड़ाई जाम से। पड़े लड़ाई जाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम से। जोड़ो री कोई सूरती नाम से। इसी शरीर में मन और जीवात्मा दोनों समझा के कह रहे हैं ये तन धन तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, क्यों? ये नाशवान है, ये समय है, इसका भी निश्चित है, समय पर छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा समय पर। कहते कि ये तो निश्चित है, जहां निश्चित है वहीं छूटेगा और कहीं नहीं छूटता। सब इसकी घड़ी और तिथि और तारीख और समय सब निश्चित है कि इतने समय तक ये शरीर में जीवात्मा रह गई, समय पूरा होते ही
ये निकल जाएगी और शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। कहा ये तन और धन तुम्हारे फिर काम आने वाला नहीं है अगर तुमने जीवात्मा को नाम से नहीं जोड़ा, तो इस समय आपका बेकार चलेगा और अंत में यमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगा, वो तो तुम्हारी कर्मों की भाई खोल के दिखाएगा, तुमने इस तारीख में ये किया, इस तारीख में ये किया, इस दिन ये किया, पूरा लेखा जोखा पूरी कर्मों की भाई खोल के दिखाएगा। कल उससे तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे लड़ाई रह जाएगी अगर तुमने अपनी जीवात्मा को सूरज नाम से नहीं जोड़ा। तो ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्योंकि हमें आपको मानव शरीर इसीलिए मिला था कि शरीर को गंदा मत करने देना और जीवात्मा को किसी संत महात्मा से मिलकर नाम का आधार, नाम की युक्ति ले लेना और उस नाम से जोड़ देना, तो ये तुम्हारा काम मानव शरीर का हो जाएगा। आपको आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को जब सावधानी के साथ सुनोगे, तन्मयता और लगन के साथ, तब ये शब्द समझ में आएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अब तो समय मिला अति सुंदर, 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 शीतल हो बच घाम से, शीतल हो मोर धाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। कहते कितना सुंदर अवसर ये मनुष्य मंदिर का मिला है, इससे सुंदर समय और कोई नहीं, क्योंकि और किसी शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। इसलिए मानव तन अनमोल है और इसकी कितनी बड़ी कीमत का अति सुंदर है, मिल गया है। अगर चाहो संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर तो शीतलता ठंडक में चले जाओ और ये जो काल माया ने कर्मों का जाल बनाया, ये काम करो, लोम अहंकार की धूप और अग्नि से आप बच सकते हो। ये धूप है, जैसे धूप आपको परेशान कर देती ऐसे ये सब परेशान करते रहते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को कैसे लिखा है कि सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, 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 मन को हटाओ कामों से, को हटाओ काम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम। आज जब संत महापुरुषों से नाम मिल जाए उस नाम का सुमरन करो और सदगुरु की सेवा यानी उनके वचनों का हुक्म आदेश का पालन करो। तो क्या कह रहे हैं कि और मन को काम से हटा दो। ये काम करो, लोभ मोह अहंकार जो इसको निरंतर खराब कर रहे हैं, कहा उसको यानी हटा दो तो ये काम तुम्हारा सरल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो। कहते जब मन इंद्रियों को बस में रखोगे तब आगे कहते पियो घूट गम नाम से। कहा ये जो नाम का जो शब्द का अमृत है, अमृत का एक एक घूंट जब जीवात्मा पिएगी तब ये बलवती हो जाए।
इसके पहले तो और कोई चित्त खाती पीती नहीं है। यहाँ काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करते। फिर यहाँ है क्यों? कहा वो मन के कारण। मन को साथी बना लिया और कह दिया बगैर तुमको साथी ले मैं वापस नहीं जाऊंगी। बस इसी में चारी फंसी, इंतजार कर रहा। कम मन उधर भोगों से हटकर इधर आवे, लेकिन वो बेचारा कहाँ, वो तो एकदम डूब गया है। आगे किस तरह क्या कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु नाम से, पियो घूट गुरु नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, कोई सूरती नाम से। आपको करना क्या है? केवल मन और इंद्रियों को बस में रखना, कंट्रोल नियंत्रण में रखना है। क्योंकि जब इंद्रियों पर मन को रख गया और उन इंद्रिय भोगों में लग गया, तभी से खराब हुआ, तभी से गंदा हो गया, कमजोर हो गया। कहा अब ये करो, इसको थोड़ा संभाल के रखो, इंद्रिय भोगों से हटा के रखो, और जो गुरु ने नाम दिया है वो नाम का घूंट पियो। जब वो पीने लगोगे तो मन का ये नशा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, ये खत्म हो जाए, ये हल्का हो जाएगा, दब जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज संभाल के जीवों के लिए रख रहे हैं। जब इन वचनों को सुनोगे कि लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दामों से, छूटो मन के ग्राम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम का जब नाम का आधार मिलेगा, यही ठिकाना है। असली ठोर ठिकाना जीवात्मा का नाम ही है। का जब नाम मिल जाएगा, नाम को पकड़ के चल देगी तो अपने असली मुकाम मंडल पर पहुंच जाएगी। कहते हैं कि ये और छूटो मन के दाम से, ये मन के दामन से छुटकारा मिल जाएगा। जब तक नाम का आधार नहीं पकड़ेगी, नाम को पकड़ कर चलेगी नहीं, तब तक मन भी उधर से नहीं हटेगा और मन के दामन से भी छुटकारा नहीं पाएगी। आगे क्या करें कि भजन करो छोड़ो सब आलस, आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, छोड़ो सब आलस, निकस चलो कल के गांव से, निकल चलो कल के गाँव से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम अब कैसे से। निकलोगी? कैसे? कहते भजन से, पूजा से नहीं, भजन से निकलो। भजन करो और ये आलस प्रमाद, ये लापरवाही सब छोड़ दो। ये नहीं कि अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम नहीं, सुबह कर लेंगे, सुबह नहीं, दोपहर के कर लेंगे। कहा ये लापरवाही छोड़िए, ये आलस प्रमाद छोड़ दीजिए। जो करना उसे शुरू कर दो, क्योंकि समय नहीं है। समय तो सब निकल गया, किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया, अब कितना बचा? कलयुग में समय भी तो बहुत कम है। 100 बरस का समय मिला, उसमें अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी सोबत कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जा रहा। देख रहे हो सब कितनी अल्पायु में जा रहे हैं। अल्पायु और अल्पज्ञ, यही दोनों काम करा। ये मतलब उम्र भी कम है और ज्ञान भी कम है। जब ज्ञान नहीं है तो उम्र को कैसे खर्च करें, कहाँ कहाँ किस तरह से निकालें चलाएं, ये भी तो मालूम नहीं है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं
भजन करो छोड़ो सब आलस, सारा आलस प्रमाद लापरवाही ये सब छोड़ दो और भजन में लग जाओ। यही एक रास्ता है और इतना सरल, इसमें कोई खर्चा नहीं, 2 पैसे का खर्च नहीं भजन। पूजा में तो बहुत खर्च, मूर्ति ले आओ, फिर मंदिर बनाओ, फिर अगरबत्ती लाओ, फूल लाओ, पेड़े लाओ, बतासे लाओ, कितना खर्चा। यानी जड़ में खर्चा मिलना कुछ नहीं और चेतन में कोई खर्चा नहीं और सब मिलना है। अगर जड़ चेतन के अर्थ को समझ लेते कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ का काम क्या, चेतन का काम क्या, अगर संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर अगर समझ लेते तो ये काम तुम्हारा अब तक शुरू हो जाता। लेकिन जड़ चेतन के बारे में अब तक जानकारी नहीं। आए हैं चेतन दरबार में और मांग कर रहे हैं जड़ की, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, व्यापार दे दो, धंधा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और जो चाहिए वो कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांगता। यहाँ जितने हैं सब शाम को देखिए तो अपनी अपनी शरीर की परेशानियां सुनाते। अरे शरीर तो ये जब दुख का सागर है और दुख के सागर में जब शरीर आया तो क्या सुख पाएगा? जहाँ जो चीज है वही तो आपको मिलेगी। कहा कि इसमें तो ये दुख भी आए हैं, ये भी दया है। दुख की घड़ी चली कली मत जानो। अगर दुख आ जाए तो ये समझ लो कि मालिक अपनी तरफ खींचना चाहते, अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहते। अगर दुख और बीमारी ये ना आवे तो कोई दरबार में आएगा नहीं, या कोई नहीं आए। तो दुख और बीमारी तुमको घसीट कर अच्छी जगह ले आई है तो अच्छी की खराब है। लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? जब सतगुरु दयाल के वचनों को सुनोगे, उन्होंने कहा कि जो मेरा अजीज प्यारा है, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। का ये 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, इसी से सारे कर्मों की धुलाई कर देता हूँ। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की धुलाई का इसी साबुन से करता हूँ। अगर ये कोई एक चीज मिल जाए तो तुम गुरु को छोड़ दोगे कि रे जैसे गुर्दे में आज बीमारे रहते, हम मतलब गरीब हो गए नहीं। और ये तुम जानते नहीं कि यही उनकी धरोहर है जो देना चाहते हैं। एक ही जन्म में जिस जीव को पार करना चाहते हैं उसको 3 चीजें देते। ये 3 चीजें जिसको मिले समझ लो उसे एक ही बार में निकल जाएगा। अभी 3 को चाहता नहीं, यहाँ तो सब उल्टी मांगे, ये कौन चाहता मांगता है? अगर जब कुछ नहीं दिया गया, ना बीमारी दी गई, ना गरीबी दी गई, ना कोई कलंक लगाया गया, तब तो सब छोड़ के भागी गए, सब छोड़ के भाग गए। अगर ये चीज दे दें सतगुरु दयाल अपनी अमानत, तो इसको संभाल के कोई रखने वाला नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि ऐसे विचार अभी दृढ़ मजबूत बन नहीं पाए, सदगुरु को पहचान नहीं पाए। वो कौन सी दया करने आए, वो दया को भी हम जानते मानते पहचानते कुछ नहीं, तभी तो ये सब फंस गए। देखो किस तरह समझाने कि भजन करो छोड़ो सब आलस, सब तरफ का आलस प्रमाद, ये लापरवाही ये आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये समय जा रहा हूँ, समय को आप रोक नहीं सकते हो। अगर समय में अच्छे काम में लग जाओ तो यही समय आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा। अगर बुराई में लगोगे तो बुराई की तरफ चले जाओगे और बुराई में कुछ मिलना नहीं आपको। देखो किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस और चलो कलयुग के गांव से निकल चलो। फिर इसके गांव में कभी नहीं आना, इसके देश में कभी नहीं आना है। कहा निकल चलो धीरज से, तुम निकल सकते हो भजन के द्वारा, और कोई रास्ता यहाँ निकलने का नहीं है। जिन लोगों ने पहले बनाया कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये तो भी फंसाने का रास्ते थे। एक शुभ कर्म एक पाप कर्म, पाप और पुण्य दोनों कर्म तो फंसाने वाले। यही कर्मों का जाल उसने बनाया कि जब पाप पुण्य का जाल बनेगा, कभी तुम अनुभव के लिए कभी पाप करोगे कभी पुण्य करोगे, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य की कर्मों की बेड़ी में हम आप खुद फंसे, हमें आपको फंसा नहीं किसी ने। अब जब जानकारी देने आए कि ये दोनों बेड़ियां तुम्हारे लिए हानिकारक है, फंसाने के लिए बनाई, इन दोनों बेड़ियों से अलग हो जाओ। पाप पुण्य जब दो नासे वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य दोनों का परित्याग कर देगा वो कल मेरे धाम आएगा। और यहाँ तुम पाप छोड़ दो तो पुण्य में फंसे पड़े हो, क्योंकि पुण्य के बारे में बताया नहीं क्या। अच्छा बताया
लेकिन संत महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, उसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। अगर संत महापुरुष ना थे तो ये भेद भी नहीं मालूम नहीं होता, कर्मों की जानकारी भी नहीं होती, किस कर्म से हम क्या कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी गति या दुर्गति या सदगति होगी, तो कुछ मालूम तो नहीं है। अब एक एक वचन को अगर समझाते नहीं और इस तरह फरमान जारी नहीं करते तो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारा का सारा मसाला सब उल्टा ही हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि दम दम करो बीनती गुरु से, 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 वही निकालेंगे चाम से, वही निकालेंगे चाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम तब कहते ये काम तुम्हारा करेगा कौन? कल समय का गुरु, उससे पल पल हर क्षण विनती करो, और कोई विनती मत करो कि हम यहाँ से कैसे निकले और कब निकल गए, जितनी जल्दी हो जाए हमारा ये काम हो जाए। इसकी विनती प्रार्थना हमें निरंतर निकलने की करनी चाहिए। यहाँ तुम विनती प्रार्थना फंसने की करते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, अरे जो मिला है उसी से निकलना मुश्किल, और मांग लोगे तो और फंस जाओगे। ये निकलने का सामान नहीं है, ये तो फंसने का सामान। जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। हाँ, इतना तो हमसे आपसे कहा गया कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई काम रुकेगा नहीं, एट टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करने लो। एक काम हमें आपको दिया, तुम्हारी सारी मन की मनोती पूरी हो जाएगी अगर तुम भजन करने लगो। भजन करने लगो, सुनने वाली बात नहीं है, करने लगो। अब भजन करी कहाँ कोई पा रहा, क्योंकि करने की आदत नहीं है। आदत तो पुरानी फंसने की है, उन कामों करने की जिन कामों को कर करके हम फंसे हैं, उन्हीं आज भी उन्हीं काम को करने में लगे हैं। लेकिन जिससे हमारा फंसाव खत्म हो, हम यहाँ से निकले, अपने सच्चे घर मालिक प्रीतम से मिले, वो कर्म तो कोई करता नहीं, और जो कराने आए उनको किसी ने पहचाना नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? फिर ये काम कैसे होगा? कितना समझा के कह रहे हैं कि दम करो विनती गुरु से, हर पल घड़ी गुरु से विनती करो कि वही इस चमड़े के शरीर से जीवात्मा को वही निकाले, और कोई निकाल नहीं सकता। जिस तन में ये चमड़े का शरीर है, खोल है, ये भी खोल है चमड़े का, और जीवात्मा का खोल है। का इस चमड़े के खोल से जीवात्मा को वही निकाल सकते हैं, बाकी निकालने की किसी के पास ना कोई ताकत है, ना उपाय है, ना किसी के पास आधार कोई है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, समझा के जब एक एक वचन को सुनोगे तो सब आपकी समझ में आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि जब महापुरुषों के वचनों को सुनने लगोगे, समझने लगोगे, कुछ करने लगोगे, तब ये सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो ये काम और तो कोई तुम्हारा कर ही नहीं सकता है। आगे समझा के एक एक वचन को कैसे कह रहे हैं कि जिससे हम लोग साधारण में समझ जाएं। और उपाय न ऐसा कोई, 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 रटन करो सुबह शाम से, रटन करो सुबह शाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। कहते नाम के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। जीवात्मा जगाने का
परमात्मा से मिलाने का, इस चमड़े के खोल से जीवात्मा को निकालने का केवल नाम एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सुबह शाम नाम की रटन लगाओ। तुमने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, गुरु वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? जो हमने छोड़ा है उसी का परिणाम है कि हम फंसे पड़े हैं। अगर इसको सुबह शाम रटने लगे, कहा सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा सुबह शाम नाम की कमाई करने लगो, तो धीरे धीरे ये जीवात्मा जगेगी। जैसे इधर से तुम्हारा लगाव खत्म होगा और नाम से लगाव जोड़ हो जाएगा, तो धीरे धीरे जीवात्मा जगने लगी। अभी केवल हम आप बैठते हैं, करते नहीं। केवल बैठने की आदत, बैठने का अभ्यास बना रहे। जब धीरे धीरे बैठने का अभ्यास बन जाएगा, तब यही कहो चलो बैठना है तो कुछ करें, तब करने की जरूरत होगी। एक बार की तुमको हम सब बैठ के कर लेंगे तो नामुमकिन है, क्योंकि कभी किया नहीं, और बैठे तो इस काम के लिए कभी बैठे भी नहीं। बैठना भी हमारा आपका इस काम से संबंधित कभी नहीं रहा। ये तो अब चुक्ति मिली है, तब समझ में आया। खड़ा किस लिए हुआ जाता कि गुरु के वचनों को पालन के लिए खड़े हो जाओ, और बैठो तो नाम की कमाई के लिए बैठो, और झुको जहां कुछ मिलना हो। तब ये शरीर की कमाई समझ में आई।